माइक अपना बंद करके रखो। चलो देखो बेटा, डायपोल मोमेंट देख लो। ये जो मीथेन है, मीथेन की डायपोल मोमेंट नहीं होती है, फॉर्मल्डिहाइड छ आसान डायपोल मोमेंट। ठीक है गोबर तो अमे ब्रो पोर्मुत 11th मंथ वुचो आज क्या पोर्मुत आज पोर्मुत डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो होती है ये होती है ग्रेटर देन डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। शाबाश, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन ख्याल रखो। डायपोल, दिस इज डायपोल, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डीपी डीपी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ये होती है ग्रेटर किसे, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन से, और वो होती है हमेशा ज्यादा इंस्टेंटेनियस डायपोल से। आईडीपी आईडीपी इंस्टेंटेनियस डायपोल। ठीक है, ख्याल रखो। हमें आसान ये मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ये वैन डर वाल्स फोर्स आसान ज्यादा यम सिन कॉपी आसान ज्यादा यम सिन कॉपी। याद रखोगे मेरी बात, डायपोल डायपोल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, दैट इज मच मोर देन इंड्यूस्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। अब देखो इसमें डायपोल मोमेंट है ही नहीं, तो अगर इसमें होगा तो वो इंस्टेंटेनियस डायपोल होगा, और इसमें डायपोल मोमेंट है तो मतलब वो इमल्शन फोर्स ज्यादा आसान यम सिन तमे मूजूब आसान अल्डेहाइड्स ब्लैक पॉइंट अल्डेहाइड्स and ketones have higher melting point, higher MP melting point and boiling point then किनसे होता है, parent alkanes से, parent alkanes। शाबाश, ख्याल रखो। तो पॉइंट आप लिखोगे aldehydes and ketones have higher melting and boiling point than किनसे होगा, parent alkanes। ठीक है, शाबाश। but then parent alkanes ठीक है, क्योंकि जो parent alkanes में डायपोल मोमेंट नहीं होती है तो aldehydes में होता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, अब उसके बाद देखो बेटा, लेकिन आप याद रखना जो अल्डेहाइड्स और कीटोन्स है, अल्डेहाइड्स और कीटोन्स, ठीक है, जब आप अल्डेहाइड्स और कीटोन को कंपेयर करोगे, किनसे कंपेयर करेंगे, अल्कोहल, इनका होता है लेस, अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स हैव लेस melting and boiling point किनसे होता है, देन अल्कोहल से इनका कम होता है। अब देखो बेटा मुझे बोलो होता है पेरेंट अल्केन्स और 50 यमन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, मगर सूत्र में बोल कर अल्डेहाइड्स कीटोन्स आसान कम मेल्टिंग पॉइंट एंड या बॉइलिंग पॉइंट कम होता है अल्कोहल होता है। मुझे क्या है, अल्कोहल का फार्मूला है ROH। ठीक है गोकुल, शाबाश। अल्कोहल का फार्मूला है ROH, शाबाश। यहां पर मैं लिखूंगा RO, ये मैंने लिखा हुआ है यहां पर RO, तो यहां पर हम लिखेंगे ROH। ख्याल रखिए, ये अल्कोहल, किसी का माइक ऑन है माइक बंद करो, मुझे को ख्याल दे दो, ये अल्कोहल मगर अल्कोहल से पॉसिबिलिटी कि अल्कोहल जो बनावन ये बनाएगा इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये बनावन या से हाइड्रोजन बॉन्ड, ख्याल दे दो, ये बनावन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है बबल, अल्कोहल क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड इन से भी ज्यादा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज ग्रेटर देन, ये इन सब से ज्यादा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सबसे ज्यादा होती है। अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, और जो अल्डेहाइड्स और कीटोन्स हैं उनमें होता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अल्कोहल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स। व्हाई, बिकॉज़ ये बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। शाबाश, तो दो पॉइंट मैंने आप लोगों को मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में बता दिए, कौन कौन सा, एक मैंने आपको बता दिया जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अल्डेहाइड्स और कीटोन्स का हो तो वो होता है ज्यादा, किनसे होता है, पेरेंट अल्केन्स से। ठीक है, पेरेंट अल्केन्स का मेल्टिंग तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा,
शाबाश। तो दही वन में अगर इवन कंपेयर करो अल्कोहल से तेल आसान इवन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तिमो को कम, उनसे कम होता है। क्यों होता है उनसे कम? बिकॉज अल्कोहल्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और अल्डिहाइड्स और कीटोन्स क्या बनाते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। यमो चोरो मेल कंपेयर करो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, तो इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन या जमाना चे इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शन। शाबाश। यमो चोरों में सारे पर ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आसान, ठीक है, ये फोर्स सबसे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से अल्कोहल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। ये नोट किया आप लोगों ने? शाबाश, साथ साथ में नोट करते जाओ। बोर्ड दिख रहा है आपको? चलो देखो बेटा, हाँ जो मैं बोलता हूं वो भी आप लिखोगे साथ साथ। अब हम देखेंगे थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी सी फिजिकल प्रॉपर्टी है इनकी सॉल्युबिलिटी। देखो सॉल्युबिलिटी हो गया कि क्या ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखो जो इनके लोअर मेंबर्स हैं, लोअर मेंबर्स are completely miscible, in water, पहला पॉइंट ये लिखा। दूसरा इसी का पॉइंट है with increase in alkyl group, lower members are completely miscible in water। लोअर मेंबर्स जो होते हैं वो कंप्लीटली मिसिबल है वाटर में। आप इस एसीटोन को उठा के डाल दो पानी में, वो भी मिसिबल होगा। आप फॉर्मल्डिहाइड को डाल दो पानी में, वो भी मिसिबल होगा, ठीक है। लोअर मेंबर्स आर कंप्लीटली मिसिबल इन वाटर, ठीक है। विद इंक्रीज, यहां पर इंक्रीज है, ठीक है, विद इंक्रीज इन अल्काइल ग्रुप, ठीक है। विद इंक्रीज इन अल्काइल ग्रुप देयर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, शाबाश, decreases, अब देखो बेटा, यहां पर मैं दो अल्डिहाइड बनाऊंगा, ठीक है। दो अल्डिहाइड मैं यहां पर बनाऊंगा। एक अल्डिहाइड मैंने यहां पर बना दिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब देखो दूसरा मैंने यहां पर बना दिया CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड OH। अब देखो बेटा ख्याल से यार, विशु खबर इसमें जब R ग्रुप है छोटा होता है, ठीक है, ख्याल से R ग्रुप जो लाकुट, विशु खबर जो R ग्रुप होता है दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। आप लोगों ने पढ़ा है, जो आपने सोप्स में पढ़ा है, सोप्स हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, यही होता है ना, दो हाइड्रोफोबिक होता है और हाइड्रोफिलिक होता है। हेलो, हाँ, तो दो चीजें होती है ना, उसको हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। आप लोगों को तब भी आप लोगों को ये याद होगा कि उसमें जो R ग्रुप होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक, और उसमें COONA होता है हाइड्रोफिलिक। या तो R ग्रुप है कि यह हाइड्रोफोबिक, ठीक है गोबर, ख्याल रखिए। हाइड्रोफोबिक हो गया वाटर रिपेलेंट, जो वाटर के साथ नहीं रहना चाहता, ठीक है, शाबाश। अब देखो जैसे ही आप R ग्रुप बढ़ाते जाते हो, ये क्या, ये मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। R ग्रुप जितना बढ़ता जाएगा हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाएगा, मेरी बातें ध्यान से सुनोगे। R ग्रुप बढ़ता जाएगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाएगा, मतलब कि जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनना था वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, अगर बनेगा भी वो होगा वीक। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ नहीं बना तो तब इसका मतलब हो गया कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं करता। अपने सॉल्यूशन में पढ़ा है 12th में ही कि जब तक सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा और वो ग्रेटर ना होगी तब तक जो सॉल्यूट है
सॉल्वेंट में मिसिबल नहीं होगा। ठीक है, शाबाश। आपने पढ़ा था जब सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ये ग्रेटर होगी किससे? सॉल्यूट सॉल्यूट से, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन या सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, तब जाके सॉल्यूशन बनता है। ठीक है बेटा, अब देखो उसी को बोल इस ये डायपोल है, मतलब यहां पर कार्बन पे प्लस है और यहां पर कार्बन पे माइनस है। ठीक है, ये हो गया इसका हाइड्रोजन, ये मैंने हाइड्रोजन यहां पर बना दिया। अब देखो इसको क्या करना है, जब मैं इसको वाटर में डाल दूंगा तो ये वाटर हो गया OH और H। ठीक है, इसको इसके साथ क्या बनाना होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, तब जाके ये हो गया सॉल्यूट और ये हो गया सॉल्वेंट। देखो बेटा, ये हो गया सॉल्यूट और ये हो गया सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन करेगा और वो ग्रेटर होगी तब जाके सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो यहां पर डेल्टा माइनस है और यहां पर डेल्टा प्लस है। हाइड्रोजन पे होता है डेल्टा प्लस और ऑक्सीजन पे होता है डेल्टा माइनस। देखो बेटा, ये इसके साथ क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ, और यहां पर ये इसके साथ बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनेगा, अगर ये स्ट्रॉन्गर हो, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना तो ये स्ट्रॉन्गर होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बना, वीक मतलब बहुत फीबल बना, और इतना वीक बना कि बनते ही टूट जाता है। ठीक है, तो जो सॉल्यूट है सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ नहीं बनाएगा बॉन्ड, तो जिसकी वजह से क्या होगा? तो उसकी वजह से होगा जो सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा, मिसिबल नहीं होगा। ठीक है, शाबाश। अब एक नोट करते जाओ। हाँ बेटा, आपको दिख रहा है? हेलो, हाँ, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, हाँ, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी होगी फिजिकल स्टेट, दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, पहला बोला मैंने फिजिकल स्टेट में फॉर्मल्डिहाइड होता है, वो गैस होता है एट रूम टेम्परेचर। फिर उसके बाद दूसरा बोला मैंने जो बाकी होता है लोअर मेंबर्स वो होते हैं लिक्विड्स और हायर मेंबर्स सॉलिड्स होते हैं। हाँ, उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला कि मेल्टिंग पॉइंट, अगर आप इसको पैरेंट अल्काइन से कंपेयर करते हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जब अल्कोहल से कंपेयर करते हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उसके बाद मैंने आप लोगों को सॉल्युबिलिटी का बोला, सॉल्युबिलिटी में लोअर मेंबर्स होते हैं वो कंप्लीटली मिसिबल वाटर में होते हैं, और हायर जो मेंबर्स होते हैं दे आर इमिसिबल, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि उनमें जो हाइड्रोफोबिक पार्ट यानी आर जो पार्ट होता है वो बढ़ता जाता है, जिसका जितना वो बढ़ता जाएगा उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, शाबाश। तो ये हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमारा सेशन शायद अभी ये हो जाएगा, टाइम 40 मिनट होने को है, 2 मिनट। अब क्या करें, नई मीटिंग स्टार्ट कर लें या इतना ही क्या कर लें? अच्छा चलो चलो, अब हम 11th का स्टार्ट कर लेंगे। अब आप लीव कर लो। अस्सलाम वालेकुम। देखो बेटा, कल हमने किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, शाबाश। तो आज हम देखेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, तो ध्यान से देखोगे। देखो बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज दिख रहा है आपको? हेलो, दिख रहा है? फोन में तुम थोड़ा सा आपका वहां पर हो जहां फोन पे सिग्नल होगा। ठीक है, अच्छे से, तो तभी आपको ये होता होगा। देखो बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले मैंने आप लोगों को बोला एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हम देख लेंगे। जो केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को बोला देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। 11th में हमने पढ़ा कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। कौन कौन सी है? एडिशन होती है, सब्स्टिट्यूशन होती है, ठीक है, एलिमिनेशन होती है। ठीक है, तो ध्यान रहे इनमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज है जो दिखाते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ख्याल रहे ये दिखाते हैं न्यूक्लियोफिलिक
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाता है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ध्यान रहे, देखो बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मैं दिखाता हूं आपको। सपोज मैंने यहां पर लिखा है यहां पर C, ये है R और ये मैंने ये R1 ये R2, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड हो। तो ध्यान रहे, देखो बेटा एक क्या होता है, मैं इसको एक प्लेन में बनाता हूं। मानो ये एक प्लेन में है ऐसे, ठीक है, एक प्लेन में है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल प्लेनर होता है। प्लेनर मतलब ऐसे, ये एक प्लेन में, ठीक है, शाबाश, ऐसे, ये ऐसे एक मानो ऐसे है, ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये मानो ऐसे एक प्लेन में है, ये है प्लेन में, ठीक है बेटा, एक प्लेन में R1 R2 और ये हो गया C डबल बॉन्ड O। तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। फिर क्या होगा, देखो बेटा, इस कार्बोनाइल कंपाउंड को ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। देखो बेटा न्यूक्लियोफाइल, यहां पर मैं लिखूंगा एक न्यूक्लियोफाइल में माइनस होता है NU-, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल में माइनस होता है। तो क्या होगा, देखो बेटा, उसके बाद क्या होगा, यू नो दैट कार्बन और ऑक्सीजन में मैंने पहले ही दिन आपको बोला था स्ट्रक्चर में कि कार्बन पे होता है डेल्टा प्लस और ऑक्सीजन पे होता है डेल्टा माइनस। कार्बन पे होता है डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन पे होता है डेल्टा माइनस। व्हाई? बिकॉज कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। शाबाश। अगर इस माइनस को अटैक करना होगा ऑब्वियसली वो जाएगा प्लस की तरफ, ठीक है, शाबाश। देखो बेटा क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, ठीक है, कहीं किसी भी प्लेन में, या तो बिलो द प्लेन नीचे से अटैक करेगा या ऊपर से अटैक करेगा, ठीक है, शाबाश। तो देख लेना, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, या तो नीचे से अटैक करेगा या तो ऊपर से अटैक करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन देगा इस वाले कार्बन को, तो ध्यान रहे, युद्ध ये इलेक्ट्रॉन दी यमस कार्बनस इस 5 वैलेंसी, कैसे, एक बॉन्ड और एक बनेगा। ऑलरेडी इसके पास 4 बॉन्ड है, जब और एक बॉन्ड मिलेगा तो 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या होता है, तो ये वाला बॉन्ड जैसे ही आप देगा, तो जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन यहां पर देगा तो ये जो बॉन्ड है यहां पर जाएगा, ठीक है गुड, शाबाश। गुड, दिल क्या बाइन दिल बने की बाइन सी, ठीक है, ये हो गया R1, ये हो गया R2, शाबाश। ये वाला बॉन्ड इसकी तरफ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में इसको आएगा एक न्यूक्लियोफाइल Nu और यहां पर मिलेगा आपको O-, ठीक है गुड, शाबाश। तो ये हो गया स्टेप फर्स्ट, यहां से लेके यहां तक स्टेप फर्स्ट है, दिस वन इज स्टेप फर्स्ट, दिख रहा है आपको, आप सबको, हाँ। तो ध्यान रहे, कार्बोनाइल कंपाउंड को न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाता है, कहां पर, लेकिन कार्बन पे, ठीक है। उसके बाद यहां कार्बन पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे, तो ये यहां पर मिलेगा O-, ठीक है। पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होता है, ठीक है बेटा, शाबाश। तो मतलब यहां पर होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ध्यान रहे, यहां पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, तो ऑक्सीजन पे यहां पर माइनस आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो यहां पर जो एनाइन बना जिसपे माइनस है, तो क्या होगा, दिस अटैक, ये क्या, ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन, शाबाश। तो प्रोटॉन H पॉजिटिव प्रोटॉन क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। यहां पर ये जो है या तो सॉल्वेंट से प्रोटॉन या तो न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ा होगा हाइड्रोजन, वो इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, शाबाश, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, मैं इसको लिखूंगा प्रोटोनेशन, ठीक है, प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो प्रोटॉन कहां जाएगा, ये प्रोटॉन ये बॉन्ड है इसके साथ जाएगा, ठीक है, शाबाश। तो लास्ट में आपको मिलेगा ऐसे, दिस इज R1, दिस इज C,
दिस इज R2, दिस इज NU न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और यहां पर आपको मिलेगा OH, ठीक है, एंड दिस वन इज एडक्ट, ADDUCT, दिख रहा आपको, दिस वन इज एडक्ट, एंड यहां से लेके यहां तक है, ये जो यहां से लेके यहां तक है, ये दिस वन इज स्टेप सेकंड, दिस इज स्टेप सेकंड, ठीक है। तो दो स्टेप्स में ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। देखो बेटा, आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाता है कार्बोनाइल कंपाउंड के, तो कार्बोनाइल कंपाउंड पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन पे माइनस आता है, ठीक है, शाबाश। वो एनाइन क्या करता है, प्रोटोनेशन यानी प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है, प्रोटॉन या तो सॉल्वेंट से लेगा या तो जिसके साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ा होगा उसके साथ, तो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, स्टेप सेकंड में क्या हो जाता है, ये चीज होती है स्टेप सेकंड, और ये हो जाता है आपको एडक्ट मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर और एक चीज ध्यान से देखोगे आप, अगर आप इस वाले कार्बन को देखोगे, इस वाले कार्बन को, ठीक है, ये वाला कार्बन देखोगे, ये, तो इसमें यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है sp2, ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है sp2, ठीक है, लेकिन जब अगर आप ये वाला कार्बन देखोगे, ये वाला कार्बन, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ठीक है। एडिशन में हमने ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था कि एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो कन्वर्ट होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में, ठीक है। दिस रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन दिखाता है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स दिखाते हैं, ठीक है। कितने स्टेप्स में हो जाता है, 2 स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में क्या हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाता है कार्बन पे, जिसकी वजह से O- बनता है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आता है। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज कैसे आएगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा किसकी ओर, ऑक्सीजन की ओर, तो O- फिर क्या करता है, प्रोटोनेशन करता है, प्रोटोनेशन में वो एक H प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है और OH मिलके एडक्ट बनाता है, ठीक है। तो दिस वन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यू राइट डाउन। यहाँ पर ये अगर कहीं पर आपको दिक्कत होगी दिखने में तो आप मुझे बोल दोगे तो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है बेटा। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा, ठीक से बोलो। हाँ बोलो बेटा, हेलो, दिखाई नहीं दे रहा, एक मिनट। तो फिर आपको क्या दिखता होगा, फिर क्या आपको क्या आएगा समझ, तो मेरी समझ से आपसे क्या करें। हाँ, अगर इस पर एक, इसमें क्या करेंगे, देखो बेटा, C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ जाता है और फिर प्रोटोनेशन हो जाता है। रुको एक मिनट, मैं फोन को ही लाता हूँ पास। अब देखो, अब दिख रहा है, दिख रहा है, हेलो, हाँ लिख लो जल्दी से। देखो बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो हमने देखा, अब हम देखेंगे कि अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ठीक है, रिएक्टिविटी। देखो बेटा, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी देखो बेटा, आपको दिख रहा है, वीडियो दिख रहा है, हेलो, हाँ वीडियो देख, फिर उसके बाद मैं वो दिखाऊंगा। देखो बेटा, रिएक्टिविटी देखो, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में अब रिएक्टिव कौन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दोनों में होगा, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में, ठीक है, लेकिन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, तो यू राइट डाउन, लिख लोगे, अल्डिहाइड्स आर ऑलवेज, अल्डिहाइड्स
aldehydes are more reactive, more reactive किनसे होते हैं? than ketones, ठीक है, ketones। aldehydes क्या होते हैं? ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किनसे? कीटोन्स। क्यों? क्योंकि यहां पर दो रीजन है। रीजंस क्या है? रीजन फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। पहला इफेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। देखो मतलब क्या है, देखो मैं एक अल्डिहाइड को लिखूंगा और एक कीटोन को लिखूंगा। ये हो गया C, ये हो गया R, ये हो गया H और ये हो गया डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये हो गया अल्डिहाइड। और दूसरा लिखूंगा कीटोन R, इस साइड में लिखेंगे ये हो गया अल्डिहाइड और कीटोन लिखेंगे RC, यहां पर R डबल बॉन्ड O। देखो बेटा, यू नो दैट कि R का होता है प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन देता है, यहां पर R इलेक्ट्रॉन देता है कार्बन को, ठीक है, और यहां पर दो R है तो ये कार्बन को देते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पर एक ही पाथवे से कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, यहां दो पाथवे से इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, ठीक है। यू नो दैट कार्बन पे होता है डेल्टा प्लस चार्ज, ठीक है, और इस पे भी होता है डेल्टा प्लस चार्ज, ठीक है। अब देखो बेटा, इस प्लस को इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं यहां से, जिसकी वजह से इसका जो चार्ज है कम होता जाएगा। देख लेना, जो कार्बन है, मेरी बातें सुनोगे फिर उसके बाद आप जो पिक है उसके हिसाब से समझ आएगा आपको, ठीक है, पहले देख लोगे। जो अल्डिहाइड में कार्बन है, इस कार्बन को एक R से इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, और कीटोन में जो कार्बन है इसको दो R से, दो अल्काइल ग्रुप से इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, ठीक है। अल्डिहाइड में क्या होता है कि जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो इसका जो कार्बन पे जो चार्ज है वो कम होता जाएगा, ठीक है। लेकिन कीटोन में चूंकि दो R ग्रुप्स है तो इलेक्ट्रॉन्स दो साइड से मिलते हैं, जिसकी वजह से इसमें जो कार्बन का चार्ज है और घटता जाएगा और कम होता जाएगा। कीटोन्स ऐसे वाला कम चार्ज कार्बनस पर एज कंपेयर टू अल्डिहाइड, ठीक है। अगर कार्बनस पर कीटोन्स चार्ज कम है, ठीक है, शाबाश, तो जो लॉजिक सी बात है, जो नेगेटिव चार्ज है, जो न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैक उसी कार्बन पे करेगा जिस पे चार्ज ज्यादा होगी। चार्ज ज्यादा किस पे है? अल्डिहाइड पे, ठीक है। तो दैट इज व्हाई जो अल्डिहाइड्स है दे आर मच मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। मेरी बातें ध्यान से सुनोगे। देखो गुगुल बुझना कि अल्डिहाइड्स मंचो एके अल्काइल ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन मिलन कार्बनस, मगर कीटोन्स छ दयो R पे इलेक्ट्रॉन मिलन। त मतलब को यो अल्डिहाइड छ इलेक्ट्रॉन कार्बनस पर चार्ज गसन कम, लेकिन कीटोन्स छ गसन चूंकि तम छ जार ग्रुप तम छ गसन वारिया ज्यादा कम, ठीक है। वो चार्ज छ कम कमस पर आसान कीटोन्स पर, कीटोन किस कार्बनस पर, अल्डिहाइड किस कार्बनस पर आसान चार्ज ज्यादा, ठीक है। वो तब मतलब वो यूज न्यूक्लियोफाइल को माइनस चार्ज वो अटैक करेगा किस पे? जिस पे चार्ज ज्यादा होगी। चार्ज किस पे ज्यादा होगा? अल्डिहाइड पे ज्यादा होगा, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा, देखो मैं यहां पर लिखूंगा लेस चार्ज, यहां पर लेस चार्ज, इस पे लिखेंगे हम लेस चार्ज ऑन कार्बन, ठीक है, शाबाश। तो अगर कार्बन पे चार्ज कम है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसी पे जिस पे चार्ज ज्यादा होगी। तो यहां पर लिखूंगा मोर चार्ज ऑन कार्बन, मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, ठीक है, मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, ठीक है, जिसकी वजह से अल्डिहाइड्स क्या होते हैं? ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। दूसरा हो गया स्टेरिक इफेक्ट। देखो बेटा, स्टेरिक इफेक्ट सुन रहे हो मेरी बात? हेलो, हाँ, दूसरा हो गया स्टेरिक इफेक्ट। क्या हो गया? स्टेरिक इफेक्ट। देखो स्टेरिक इफेक्ट मतलब है कि देखो बेटा, जो कीटोन है, यहां देखोगे कीटोन अगर मैं यहां पर लिखूंगा C, इसके बाद यहां पर लिखूंगा कार्बन के साथ यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, ये C, इसके साथ एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां है, ठीक है, और ये हो गया डबल बॉन्डेड O, ये कीटोन हो गया। अल्डिहाइड हो गया C डबल बॉन्ड O, एक साइड में C, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, और दूसरा सिर्फ हाइड्रोजन है। देखो बेटा, जो कीटोन है, कीटोन का जो कार्बन है, इस पे दो अल्काइल ग्रुप्स है, एक अल्काइल ग्रुप ये हो गया, दूसरा अल्काइल ग्रुप ये हो गया, ठीक है। लेकिन जो अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड पे एक ही
अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। अब जब न्यूक्लियोफाइल आएगा, लॉजिक सी बात है कि जब न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल को ये दो अल्काइल ग्रुप्स क्या करेंगे, स्टीरिकली हिंडर, वो इसके अटैक को क्या करेंगे, हिंडर करेंगे। यानी तिम दिन सोदी कार्बनस पर न्यूक्लियोफाइलस अटैक गसन कहीं क्या दिन क्या समझ क्या इसके पास दो बड़े अल्काइल ग्रुप है, दो बड़े साइज के ग्रुप है, ठीक है। जो कार्बन है, कार्बन पे जो न्यूक्लियोफाइल है कीटोन में जो कार्बन पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक होने वाला है वो होगा ही नहीं, होगा तो मुश्किल से ही होगा। क्यों? क्योंकि उसके कार्बन के पास दो आर ग्रुप है। दो आर मतलब वो मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप छ तमस तिम अल्काइल ग्रुप छ सोदी दिवान न्यूक्लियोफाइलस अटैक करने कार्बनस पे कहीं। लेकिन अल्काइल ग्रुप पे चूंकि एक ही बड़े साइज का ग्रुप है, एक ही आर है, ठीक है। अल्डेहाइड्स पर जो आपको आर ग्रुप होता है मतलब वो दूसरे साइड से इसकी जो राह है, इसकी जो पाथ है वो वहां से अटैक कर सकता है। दूसरे साइड से चूंकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन छोटा ही साइज का एटम है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इसको आराम से अटैक कर पाएगा, ठीक है बेटा। तो देख लोगे आप। तो स्टीरिक इफेक्ट में क्या होगा कि जो अल्डेहाइड्स है, अल्डेहाइड्स पे एक आर होता है तो स्टीरिकली हिंडर्ड उतना ज्यादा नहीं होता है। स्टीरिकली हिंडर्ड हो गया कि जो इसके अटैक को क्या करेंगे, हिंडर करेंगे, ओवरस्ट्रैक्ट करेंगे, रोक लेंगे, ठीक है। तो जो कीटोन्स है, कीटोन्स पे जो क्या होता है, इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली अटैक नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि दो बड़े आर ग्रुप्स है, ठीक है। और अल्डेहाइड में चूंकि एक ही आर ग्रुप है तो उस पे इजीली अटैक हो सकता है, जिसकी वजह से अल्डेहाइड्स होता है मोर एक्टिव देन होता है कीटोन्स। देखो बेटा मैंने आप लोगों को बोला कि अल्डेहाइड्स क्या होते हैं, दे आर मच मोर एक्टिव देन कीटोन्स, ठीक है। क्यों? बिकॉज उनमें दो ऐसे इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। एक हो गया स्टीरिक इफेक्ट, दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में क्या होता है कि जो कार्बन होता है, अल्डेहाइडिक कार्बन पे चार्ज होता है ज्यादा, ठीक है, बिकॉज उस पे एक ही आर होता है, ठीक है। लेकिन कीटोन में क्या होता है, उसका चार्ज, कार्बन का चार्ज कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि उसमें दो आर ग्रुप्स होते हैं जिसकी वजह से कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला स्टीरिक इफेक्ट में कीटोन्स में दो बड़े आर ग्रुप्स होते हैं, तो जिसकी वजह से जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उसका आना मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन जो अल्डेहाइड है उसका एक ही बड़ा आर ग्रुप है तो उस पर अटैक इजीली हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज ऑल वी हैव इन टुडेज लेक्चर। तो वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह टुमारो।